एक क्षण विचार करो कि हमने आज तक माँ कितने दुख भोगे। आज माँ रोती है, बिलखती है, महाराज जी नरकों जैसे दुख है। कुछ नहीं है। नरकों की अपेक्षा से एक रत्ती भर, रत्ती जानते हो कि आजकल रत्ती बंद हो गई, ये पहले चलती थी, बस सोने आदि की दुकानों में वो रत्ती, छोटा सा एक फल आता था रत्ती, लाल काला थोड़ा सा रहता था, वह रत्ती उतना भी आज दुख नहीं है नरकों की अपेक्षा से। है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हमने उन दुखों को मात्र शारीरिक नहीं, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, असुरों के द्वारा भिड़ाना, एक दूसरों से मारकाट आदि सभी प्रकार के दुखों को हमने भोगा है। विश्वास मानना, जो आज तड़प रहे हैं, गर्मी है, ठंड है, वे जाएंगे वही नरकों में। जिनको बहुत ठंडा ठंडा पसंद है, वे जाएंगे छठवें और सातवें नरक में। गरम गरम चाय चाहिए, पी लो चाय। ऊपर के 4-5 नरकों में गरम गरम व्यवस्था है। हाँ, पढ़ा था कार्यशाला में हमने सब कुछ विस्तार से, पर फिर भी बहुत समय कम था। फिर भी समझो 5 के नीचे जो था वो सब ठंडा है। ये सभी दुखों की व्याख्या, ना भोजन, ना पानी, ना ठंडक, ना शीतलता, कुछ भी वहां नहीं मिली, नहीं मिली। क्या निर्मल जी, आप नहीं गए ना नरक? आप तो विद्वान हैं संतोष जी, आप कैसे जा सकते हैं? आप जा सकते हो क्या? नहीं जाते। जो बनने वाला तीर्थंकर है संतोष जी, वह मात्र एक मान कसाय के पीछे आज बेचारा नरक में है। नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब ज्ञानी हैं। मात्र छोटी सी कसाय के पीछे बनने वाला तीर्थंकर जब नरक में है, तो माताओं हम कितनी बार नरक गए होंगे? गणित लगाओ, हिसाब लगाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा चारों गतियों का हमें परावर्तन समझना है, तब एक परावर्तन होगा। अगर क्रम कहीं गड़बड़ हुआ तो गए काम से, गए काम से। पहले क्रम से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, सबकी जघन्य से लेकर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट आयु को प्राप्त कर लिया। और पुनः वह जब पूरे क्रम पूरा हुआ तो वह एक परावर्तन हुआ, भव परावर्तन। कितनी कितनी सुंदर सुंदर नौटंकी ऋतिक हम कर लेते हैं। यहाँ तो बैठे हैं, समझ अभी नहीं आ रहा है। जब दिन बदलते हैं तब जीवों को समझ में आता है। कर लो, जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ के ही बनकर रह गए। मनुष्य भी बने, पहली बार नहीं। जो 2000 के लिए हम निगोद से निकलकर ऊपर पहुँचे थे, उसमें हमने 16 ऐसे वह मनुष्यों के भी भव, स्त्री पुरुष नपुंसक प्राप्त कर लिए। कई बार हमने उसे प्राप्त कर लिया। अंतर मुहूर्त जघन्य अपर्याप्त की अपेक्षा से उस अवस्था से एक एक समय बढ़ाते 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 पूरे पूरे उत्कृष्ट, यानी 3 पल्य भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्य उस आयु को, भव को प्राप्त कर लिया। फिर मनुष्यों के बाद सुखों की कल्पना करके, स्वर्गों में सुख होता है, देव बनना है, देव भी बन गए, पर कितना सुख भोग पाए? वहाँ भी मानसिक दुख ही दुख मिलता रहा। सबसे अधिक किसी के यहाँ ईर्षा होती है तो वह देव, और उसके बाद विमल भाई किसी का नंबर लगता है तो मनुष्य। प्रचंड प्रचंड ईर्षा के कारण वे मानसिक दुख को प्राप्त करते। देव जो अमर है, इंद्रिय सुखों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, इंद्रिय सुख तो है, पर मानसिक सुख शांति वहाँ भी नहीं। उनकी भी उत्कृष्ट आयु को, यानी वह नरकों की भी, स्वर्गों की 31 सागर की उत्कृष्ट, क्योंकि 32 और 33 सागर वाले 1-2 भवावतारी होते हैं, उस अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं किया। वह 31 सागर तक की देवों की आयु भी हम भोग चुके, पर कितना दुख उन गतियों में भोगा। ये भूल मत करना, ये किंचित भी भूल मत करना, गतियां दुख नहीं है निर्मल जी।
गतियाँ दुख नहीं है, मनुष्य गति दुख नहीं है, नरक गति भी दुख नहीं है, पर नरक गति में दुख है, मनुष्य गति में और चारों गतियों में दुख है। अंतर आया समझ में? गतियाँ दुख नहीं है। वह जिसको हमने, वह पंडित जी, चंद्रेश जी, जिसको आप दुख कह रहे हो, घर परिवार संबंधी, वह दुख नहीं है। वो उसमें जो आपका ममत्व राग अटका है ना, वो दुख का कारण है। बेटा दुख है, माँ बेटा दुख है। बेटा अगर दुख होता तो आप 9 महीने पेट में संभाल कर जन्म नहीं देती। बेटा सुख है, सुख होता तो साथ में होता। बेटा सुख दुख नहीं है, बेटे के निमित्त से हमें सुख दुख हो रहा है। ऐसे ये गतियां दुख नहीं है। गतियों के निमित्त से जो मेरी परिणति राग द्वेष की चल रही है, वास्तव में वही हमारे लिए दुख का कारण है। और सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वह अज्ञानता है। आज तक हमने जितने जितने दुख भोगे हैं, उसका सरताज कोई है तो अज्ञानता है। कितना कितना अज्ञान हमारे भीतर प्रत्येक भवों में प्राप्त रहा, कितने कितने भवों को हमने प्राप्त कर लिया। यही तो संसार है, ये भव संसार है, ये भव संसार है, ये संसार है। और उनका असंसार। कौन? विसिद्ध। विसिद्ध जो बने हैं, उनका असंसार, संसार का उन्होंने नाश कर लिया। और 9 संसार, यानी ये जो संयोग रूप आज दिख रहा है, ये सब 9 संसार है, ईसत संसार है। समझो, विचार करो, ये तीनों से भिन्न हम अपने आत्म द्रव्य को पहचानना है। खूब घूम लिया 4 गतियों में, खूब घूम लिया 4 गतियों में। कहीं सिद्ध क्षेत्र के लिए घूम रहे, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, घूमते रहो घूमते रहो, पर घूमने से काम नहीं होगा। घूमते घूमते चारों गतियाँ पूर्ण कर ली, अब पंचम गति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। पंचम गति को यानी सिद्ध शिला को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। वह तभी होगा माँ जब भीतर का अज्ञान और भीतर का मोह छूटेगा। मोह अज्ञान नहीं छूट रहा है तो कभी गति से अगति होने वाले नहीं है, संसार से असंसार, भव से भवातीत होने वाले नहीं है, नहीं है होने वाले। समय समय कहाँ का? भटकने का तो चल ही रहा है। समय हो गया है, पर गाथा पढ़ लेते। जो कुंद स्वामी ने ये भव संसार की व्याख्या की है, उस 28 नंबर के श्लोक को पढ़ते। सामने बोर्ड पे लिखा है, दिख रहा है तो साथ पढ़ने का प्रयास भी करना। उस 28 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं एक साथ, मेरी बाद में पढ़ना। निर्याहुज हन्न दिशो जावद्योरिल्लयादुगवेजा मिच्छत संसदि सूसु बहुसो विभव विधि भमिदो। पढ़ो एक साथ, जोर से पढ़ो। दिख नहीं रहा क्या? फिर से पढ़ो जोर से। हैं? कहाँ गया चंद्रेश जी? कहाँ होगा आज? ग्रंथ यहाँ, निर्ग्रंथ कहाँ? आप कहाँ? इतनी दूरी, क्या बात है? नाराज हो क्या? ये गर्मी लग रही? आप तो पढ़ो ग्रंथ से लेकर। निर्याउज हन्नादिशो जावद उरिल्लया दुखे वेजा मिच्छत संसदिसुदो बहुसो विभवहिति भमिदो। अब पढ़ो। निर्याजन्नासो, नरक की जघन्य आयु से लेकर अधोलोक, 3 लोक विधान कर रहे हैं ना, वही अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे ही नियोग था, 3 लोक विधान होना था और आज अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की व्याख्या भी आने वाली थी। अधोलोक की, नरक आयु के, अधोलोक की जघन्य आयु से लेकर, पहले नरक से लेकर आखिरी नरक तक की, पुनः उवरिल्लया यानी ऊपरी ग्रहवेग तक। कहाँ तक पहुँचे?
शास्त्री कहाँ तक पहुँचे? ग्रहवे तक पहुँचे, पर मात्र मात्र द्रव्य लिंग के सहारे पहुँचे। सम्यक का अभाव था, इसलिए द्रव्य लिंग था, पर चारित्र में कहीं भी दोष नहीं था। ये मत कह देना मैं भी तो पहुँच जाऊंगा ग्रहवे, नहीं है शक्ति। वह मात्र मात्र द्रव्य भेष में इतनी शक्ति है निर्मल जी, भावों से भेष प्राप्त कर लेगा तो कब का पहुँच जाया होता। पर वो भी कौन? आप पहुंचोगे? ये पहुंचेंगे? नहीं, वे द्रव्य लिंग मुनि निरतिचार चारित्र का पालन कमी मात्र श्रद्धान की थी। वह ग्रहवेग तक, उपरीम स्वर्ग तक, 31 सागर की आयु को तक हमने जघन्य से वहां तक प्राप्त कर ली। हाँ, मिथ्या दृष्टि अभव्य भी कह लो, बिना भव्य भी मिथ्या दृष्टि जा सकता है, मात्र अभव्य नहीं। भव्य हो चाहे अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि जाएगा। अभव्य है तो जाएगा ही, और भव्य भी मिथ्या दृष्टि तीव्र मिथ्यात्व के उदय से वहां तक ही पहुंचेगा। कहाँ से? जघन्य से, अधोलोक से लेकर वह उत्कृष्ट ग्रहवेग तक की यात्रा हमने लगभग 14 राजू, लगभग, क्योंकि निकोद से लेकर वहां तक आगे ऊपर और भी स्थान है, लगभग 13 राजू, 14 राजू, मध्य का कुछ गणित होगा, वहां तक किसके कारण? मिच्छत संसिदिसु, मात्र मिथ्यात के वशीभूत होकर। मिथ्यात की व्याख्या कल ही समझी, अज्ञान, एकांत, विपरीत, संशय, ये सभी कल हमने संक्षेप में समझा। और सबसे बड़ा तो अज्ञान ही है, अज्ञान ही है। उस अज्ञान और सभी प्रकार के गृहित अग्रहित मिथ्यात के वशीभूत होकर जीव ने क्या किया? बहुसो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुसो भी भवहिति भमिदो, बहुत बार, अनेक अनेक बार अब भव स्थिति को धारण किया, कितने सारे भवों को धारण कर लिया। अगर कोई केवली मन पर्य ज्ञानी होता ना चंद्र जी, तो सामने बैठकर बताता, बेटा तो एकेंद्रिय से लेकर आज पंचेंद्रिय मनुष्य कैसा बना है। बता देते, वे तो अवधि केवल ज्ञानी थे, उनका लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वे बता देते। पर जरूरी था हमारा उन पे श्रद्धा न होता। निर्मल जी जैसे पंडित कहते, हम थोड़े न मानते उनको, हम ही तो केवल से कम है का उनको था मान। नहीं बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, पर ऐसे भी जीव है, नहीं है संचय जी ऐसे जीव? कहते हम ही तो केवली है, तुम कौन से केवली आ गए? हम नहीं मानते तुम्हारे भाव अवधि केवल ज्ञान को। बताओ पहले प्रमाण पत्र दो, सर्टिफिकेट ले आओ किसी डिग्री कॉलेज से, तब तक तुम्हें माने हम कि तुम कुछ केवली और अवधि ज्ञानी हो। हम कैसे माने? बहुत अच्छा हुआ पंचम काल में नहीं है, नहीं तो उनको भी दोष लगा देते बेचारे। उन सभी अवस्थाओं को, गिने चुने भवों को, वह सौधर्म इंद्र सची आदि उन पर्याय, उन भवों को छोड़कर लगभग सभी पर्याय हम प्राप्त कर चुके। जो एक भवावतारी होते हैं, ऐसे 7-8 स्थान हैं, उनको छोड़कर सभी स्थानों को, सभी भवों को हम प्राप्त कर चुके। विचार करो कितने सुंदर बहुरूपिया हो चंद्र जी। बुरा लग जाएगा पर नहीं हो के वकील साहब, कोर्ट में जाते तो बढ़िया काला कोट, ऊपर नीचे सब कुछ व्यवस्थित, ऐसी कोट पहन के किसी पार्टी में, मंदिर में नहीं आते। कितने अच्छे बहुरूपिया है, कितनी अच्छी अच्छी नौटंकी हमने कर ली। भेष बदले भी नहीं बदले, पर फिर भी कितने हम बदले, कितने हम बदले। एक मनुष्य था, छोटी सी घटना समझ के चले जाना। एक मनुष्य था, और मनुष्य को तो लोभ पता ही है, कहने की आवश्यकता नहीं है। एक दिया तो 4 चाहिए, 4 दिए तो 50 चाहिए, 99 हुए तो 100 चाहिए, कम होती नहीं उस बेचारे की भूख। ऐसा ही एक मनुष्य था, पहुंचा, कथानक है, कथानक के रूप में ही समझना, कोई सिद्धांत से उसका तात्पर्य नहीं है, पर एक सहजता में बात याद आ गई, इसलिए पंडित जी समझना। जो वह मनुष्य था, लालची था ही, लोभी था ही, वह पहुंचा देवों के पास, जहाँ आयु बट रही थी। अगले इसके लिए आयु दे रहा था यमराज। यमराज के पास पहुंचा, एक मनुष्य पहुंचा, और उसने मांगा कि मेरे लिए थोड़ी सी आयु प्रदान कर लो। उसने कहा, भाई मेरे पास तो सबके लिए एक समान है, तू अकेला नहीं आया मनुष्य, यहाँ पे बहुत सारे जीव आए हैं,
और मेरे पास जितना है खाते में बैलेंस आयु का, मैं उतना ही बांटूंगा। उसने कहा ठीक है, कितना दे रहे हो, मुझे कितना मिल रहा है? उसने कहा 4 लोग हैं तो चारों के लिए मैंने 40-40 की आयु बांट के रखी है, तू मनुष्य ये 40 ले जा। 40 में करो क्या, 25-30 तो पढ़ाई में चले जाएंगे, फिर 10 में जैसे तैसे तो कुछ करने के लिए सुयस आगे बढ़ूंगा, 40 में होगा क्या मेरा? कम से कम 50-100 हो तो बात बने हमारी। कहता है भाई मेरे पास तेरे लिए 40 बची है, मुझे तेरे पीछे लाइन में और भी कोई जीव है, उनको भी बांटनी है, उनको भी देना है, तो अभी तो एक काम कर, 40 लेके चला जा और कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाना। अगर कुछ और किसी की आयु बची हो, कोई जल्दी मर गया, उसकी वापस आएगी आयु, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर बुला रहे, फिर चला जाऊंगा, एक चक्कर ही लगेगा स्वर्ग का, चला जाऊंगा। चला गया 40 की आयु लेकर। उसके पीछे भी और भी 2-3 जीव खड़े थे, एक गधा खड़ा था, एक कुत्ता खड़ा था और एक उल्लू खड़ा था। उन तीनों को भी क्योंकि समान बांटना था, इंसानों में तो फिर भी भेदभाव होता है, पर वह यमराज था, उसने समानता से सबको 40-40-40 करके वह आयु बांट दी। 40 मनुष्यों को दे दी, एक मनुष्य पहुंचा था उसको 40 गधे को दे दी, 40 कुत्ते को दे दी और 40 जो बची थी वह उल्लू को दे दी। 4 जीव थे, मनुष्य, गधा, श्वान और उल्लू, चारों को 10-40-40 करके दे दी। अब वह जिसको गधे की आयु मिली थी वो सोचता है यार गधा बना हूँ, इधर से उधर बोझा ढोना। वो कहता है अपन थोड़ा सा यमराज से सेटिंग कर लेते हैं। वो गया, उसने कहा भाई ये 40 ज़्यादा हो रही हमें, वो 40 ज़्यादा हो रही, एक काम कर लो आप, थोड़ी सी वापस ले लो, छोटी सी दे दो। वो कहता है भाई डिस्काउंट भी है तो 50% है, उससे ज़्यादा नहीं मिला, 50 तो भोगना ही पड़ेगा, 20 ले लो, 20 वापस कर लो। उसने रख ली 20। जो कुत्ता था वो भी सोच रहा था अरे यार क्या है, कोई अच्छे से ढंग से खाने नहीं देता, बैठने नहीं देता, किसी के दरवाजे पे बैठो लाठी मारते हैं, कहीं फेंकी हुई रोटी खाओ, क्या है, नहीं चाहिए हमें भी आयु। वो भी पहुंचा यमराज के पास, कहता है नहीं मुझे भी भाई आयु नहीं चाहिए पूरी, कम कर लो। वो कहता है 50 तक, 50% डिस्काउंट है। उसने कहा ठीक है भैया 20 तो बचे, 20 ही भोगने पड़ेंगे। उसने अपने 20 जमा कर दिए और पुनः सबसे आखिरी में वो उल्लू भी पहुंचा। वो भी कहता है दिखता है नहीं रात में, कुछ समझ में आता है नहीं है, बस पेड़ पे बैठे रहो, क्या मतलब है, मुझे नहीं जीना है, मुझे जल्दी मरना है। वो कहता नहीं आधे तो भोगना ही पड़ेगा भाई, जो मिला है उतना तो भोगना ही पड़ेगा, आधा तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आधा सही 20 मिल गए, 20 ले लिए और 20 वापिस करके आए। हो ना हो, और मनुष्य तो होशियार होता है, जुगाड़ू होता ही है, उसे खबर मिल गई कि 3 प्राणी पहले ही हो आए हैं, अपनी अपनी जमा करके आए। वो तुरंत जैसे वो वापस आया नहीं कि शाम को वो पहुंचा और कहता है नहीं मुझे पता चल गया, अब झूठ नहीं बोल सकते, आज ही 3 लोग आए थे और तीनों ने अपनी कुछ कुछ आयु जमा की है, मुझे उनकी आयु वापस दे दो। वो कहते हैं मुझे भी रख के क्या करना है, तुम ही लोगों को बांटने के लिए दी थी। उसने वह 20-20-20 कितनी हुई, 60 की आयु जो थी वह जमा कर जो थी मनुष्य को दे दी।